वही पतिया लेकर गया नौलखा बाग में, औरतों से पिटवा दिया। रानी मछला तो वाकई में खूबसूरत थी, लेकिन जादू चला दिया। हमें आंखों से दिखाई नहीं दे रहा था कि हम भागे तो किस तरह भागे। कोई बात नहीं है, आने दो उरई पतिया को, तब बताऊंगा। अरे भोप ज्वाला सिंह, अरे भोप ज्वाला सिंह, अब देखो भैया काम बन गया, आप काहे बोल रहे हो? है जगह बनाए दिन थे, मुंह से बोले राजी नहीं। अरे भोप ज्वाला सिंह, क्या बना दिए हमारा? अब देखो कमो निकल गया। आप देखो बोले 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 जान पड़ा, चिर्री फाट पड़ा। बुराई बात सुनो मेरी बात। कहो और की खटियाई तूने और मेरे साथ में की खटियाई तूने। की खटियाई तूने और मेरे साथ में लेके मोहब्बत कराई फजीहत मेरी और दुर्गति की बड़ी रानी मछलावती दे मिला खाक में सारी इज्जतें मेरी। यही बिगड़ी बनाने के लिए आए थे हमारी। अरे हम सोचा कि रानी मछला आ गए हुए हैं और सुहाग रात मनाए हुए कुछ मन मिठाई हम हाँ, मनाया सुहाग रात है। सुहाग रात नहीं मनाओ? ये बताओ किस जन्म का तुमने बदला चुकाया है मुझसे? अरे कौन बदला हो? कौन बदला? अरे रानी मछला जब आई गए तो अरे यहाँ तक कौन दिक्कत? रानी मछला आ गई हमारे यहाँ। है अरे सुहाग रात मनाए हुए मऊ से हम कहा चले जाए मन मिठाई हम खाए आई। मिठाई खाने के लिए आए हो? रही बात नौलखा बाग में है। ये हरामजादी जितनी रानी मछला की बांधी थी, अच्छा अच्छा, साथ में सहेलियां आई थी। हाँ हाँ, मुझे मालूम नहीं चला कि हरामजादी कौन जादू चला रही है और कौन हमारे ऊपर हंटर चला रही है। अरे चलो छोड़ो, दुधार गाय तू लाता भला। दुधार गाय की 2 लात भला? हाँ, अरे 2 लात मार दे और 1 किलो 2 किलो दूध दे तो का करो तू आई कहा। पर रानी मछला हमारे पथरीगढ़ में आई कहां? आई बहन आई के हैं। 1 घंटा से यही बात बता रहा हूं कि जादू चला दिया हरामजादियों ने। मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग कर आया हूं। तो दूसरे में हरू खाक पकड़ ले हैं भैया, का हो? निकलो यहां से फौरन, निकलो यहां से। अरे चले तो जा काना कहीं का लेकर गया, हमें औरतों से पिटवा दिया। लेकिन वाकई में रानी मछला है, मेरे तन मन में रानी मछला समा गई है। जैसे भी हो रानी मछला को अवश्य लेकर आऊंगा अपने पथरीगढ़। ये प्रतिज्ञा है ये ज्वाला सिंह का। लेकिन रानी मछला आएगी कैसे? हाँ, अब मैं जाऊंगा मां मनसा देवी के मंदिर में। जब हमारे ऊपर कोई भी मुसीबत आती है तो सिर्फ मुझे मां मनसा देवी ही मेरी सहायता करती हैं। अब मैं जाऊंगा मां मनसा देवी के मंदिर में और उन्हीं से विनती करूंगा और उन्हीं के जरिए रानी मछला का डोला हमारे पथरी गढ़ाएगा। चल रहा हूं रानी मां मनसा देवी के मंदिर में। जय हो मां मनसा देवी मैया की जय हो।
पहले माँ कराधना करूंगा, उसके बाद जब माँ प्रसन्न हो जाएगी तब माँ से रानी मछला का डोला लाने की बात करूंगा। और प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। ऊंचा पर्वत भवन निराला, ऊंचा पर्वत भवन निराला, और भक्तों की लगी है कतार भवानी, भक्तों की लगी है कतार भवानी। सावन महीना मैया झूला झूले, सावन महीना मैया झूला झूले, डारे लवंग की डार भवानी, डारे लवंग की डार भवानी। लाल चुनरिया मैया लाल लाल चूरा, लाल चुनरिया मैया लाल लाल चूरा, लाल सोहे तेरा हार भवानी, लाल सोहे तेरा हार भवानी। और ब्रह्मा विष्णु आरती उतारे, ब्रह्मा विष्णु आरती उतारे, भक्तों की लगी है कतार भवानी, भक्तों की लगी है कतार भवानी। क्या बात है जो आज मां अपने भक्त ज्वाला सिंह के ऊपर प्रसन्न नहीं हो रही है। मां अगर आप प्रसन्न नहीं हो रही हो, सुनो मेरी आखिरी शब्द, और जय दुर्गा जगतारनी और मैया आदि शक्ति जगदम्बे। और जय दुर्गा जगतारनी और मैया आदि शक्ति जगदम्बे। और शीशा धरूंगा काट कर मैया चरण कमल पे अम्बे। मां अगर हमारे ऊपर प्रसन्न नहीं हो रही हो तो आज आपका ये भक्त ज्वाला सिंह अपना शीश काट कर तुम्हारे चरणों में चढ़ा देगा। नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर भक्त ज्वाला सिंह और बड़ी भीड़ कैसी कहो भक्त प्यारे। बड़ी भीड़ कैसी और कहो भक्त प्यारे, और बताओ हरूंगी मैं संकट तुम्हारे। चढ़ाएगा सर काट कर क्यों चरण में, चढ़ाएगा सर काट कर क्यों चरण में, और बताओ बेटा लूं संकट तुम्हारे। कहीं भक्तराज कैसी संकट आ गई है, क्यों शीश काटने जा रहे हैं? धन्य हो माँ जो आज आपकी आभा बोली। माँ सुनो मेरी बात, और हो प्रसन्न जो दास पर, और सुनिया मेरी पुकार, और सिंह वाहिनी और भगवती दो मम संकट पार। और महा
को मेरे महलों में ला दो, और यही आपसे कर, और यही आपसे कर जोर बिनती हमारी है। माँ, अगर अपने भक्त ज्वाला सिंह के ऊपर प्रसन्न हो तो महोबा में जो आल्हा की मछला दे नाम नायरी है, माँ उसको जिस तरह हो सके उस तरह हमारे पथरीगढ़ में उसका डोला ला दो माँ, बस आपसे यही विनती है। भक्त ज्वाला सिंह, हाँ, क्या तुम्हारी मत मार गई है जो तुमने मोहब्बे में मछला से ने लड़ा लिया? तुम्हें नहीं मालूम जौनी सिंह का वो ब्याही है जिनकी अमर गाज तलवार, कान से मलखे जो सुन पावे, पथरी खोज करावे ताल, मढ़िया कई ईटा एको न राखे, सगरू मढ़िया दे गिराए। माँ सुनो मेरी बात कि का करी है आल्हा उदल, का करी है आल्हा उदल, का करी है मल्हारे राय, और नैन लड़ा है मर मछला से, चाहे पथरी धज धज उड़ जाए। माँ अरे तुम्हें फिकर पड़ी मढ़िया की, तुम्हें फिकर पड़ी मढ़िया की, और ये सोने की मढ़िया तू बनवाए, और जो पहला पुत्र जन्मे मछला का माँ उसका बलि में तू चढ़ाए। माँ मैं आपसे वादा करता हूं रानी मछला का डोला हमारे पथरीगढ़ में ला दो, आपका ये मंदिर सोने का बनवा दूंगा, और रानी मछला के गर्भ से जो पहला पुत्र उत्पन्न होगा उसका बलि चढ़ाकर मैं आपका खप्पर भरूंगा। ठीक है भक्त ज्वाला सिंह, कल शाम तक तुम्हारे महल में मछला का डोला आ जाएगा। जय हो मां मनसा देवी मैया की जय हो, जय हो, जय हो। लंगूर, लंगूर, जो मुझे सब याद था मुझे। लंगूर, तुम्हें जाना है मोहब्बे, और मोहब्बे से मछला का पलंग उठाकर पथरीगढ़ ले जाना है। नहीं माँ, मैं वहाँ नहीं जाऊंगा माँ। क्यों नहीं जाओगी? माँ मछला के पास बहुत से जादू है माँ, माँ वहाँ मैं नहीं जाऊंगा। लंगूर, तुम मछला की जादू को डर रहे हो? हाँ माँ। देखो इस समय उसका मासिक धर्म चल रहा है, इस समय उसका जादू काम नहीं करेगा। तुम जाओ उसका पलंग उठाकर और पथरीगढ़ ले जाओ। ठीक है माँ। कैसे आपकी आज्ञा। जमाने में जब वफा है नहीं, इस जमाने में जब वफा है नहीं, दिल लगाने का कुछ मजा है नहीं। कहो क्या बात है? जाओ हमारा बिस्तरा लगा दो, मुझे नींद लग रही है। ठीक। हाल दिल का तो कोई क्या जाने, हाल
ईश्वरज की कोई दवा है नहीं। दादी 12 दास्तियां मिलकर पहरा देना। अरे बांदी बांदी अरे महारानी के पलंग पलंग यहाँ से पता नहीं कहाँ चला गया। कहाँ चला गया? हाँ हमसे कहना पहरा दे वह हम सोई गए। हाँ और महारानी का पलंग पता नहीं कहाँ चला गया। हम तो गेटे पे है पहुंचे रहे, तू तो महारानी के बगलिए में पहुंची रही। हाँ पहुले तो रहे मगर अब सोई गए हम जाने नहीं पाए। अब भाई तुम्हारी डाली जेबो। हाँ भैया मारी तो जाबे करबे। हाँ आज बताइबे हम ना, आज हम तब तुका जानते रही कि हुआ पहुंचे हैं गेट पे। यहाँ नहीं बताई दो को जब जान नहीं पाओगे सोई के वक्त तब का कीन जा। सही बातों का करी औ का बड़ी होशियारी है। क्या बताऊं, नींद भी लग रही है और अभी तक
रानी मछला का डोला हमारे पथरीगढ़ में आया भी नहीं है। भक्त ज्वाला सिंह, किस नींद में सो रहे हो? देखो तुम्हारे महल में मछला का डोला आ गया है। ये मैं सपन देख रहा हूं कि हकीकत में नहीं। मां मनसा देवी ने कहा था कि कल शाम तक रानी मछला का डोला तुम्हारे पथरीगढ़ में आ जाएगा। अरे रानी मछला का डोला हमारे महल में और मैं यहां नींद में। अब रानी मछला का डोला हमारे पथरीगढ़ में आ गया है। अब रानी मछला से धक्का धक प्यार करूंगा। अब ऐसा करूंगा। वो मौसम है आशिकाना, आए दिल कहीं से उनको ऐसे में ढूंढ लाना। मौसम है आशिकाना, आए दिल कहीं से उनको ऐसे में ढूंढ लाना। वाह रानी मछला, तुम सो रही हो और तुम्हारा डोला हमारे पथरीगढ़ में आ गया। कितना घमंड दिखाती थी नौलखा बाग में, अब तो तुम हमारी रानी बनकर ही रहोगी। अब रानी मछला को जगाना चाहिए, लेकिन ऐसा ना हो कहीं नौलखा बाग की तरह फिर से। लेकिन रानी मछला अब हमारा कर क्या पाएगी, क्योंकि ये नौलखा बाग नहीं, ये हमारा महल है। यहां इसका कोई जादू नहीं चलेगा। सो रही है और उठो रे धना मन रे पे बोल गए कौआ। उठो धना मन रे पे बोल गए कौआ। लखत तोरे मई कैसे आवा बुलौआ। उठो धना मन रे पे बोल। या भगवान, मैं कहाँ गई? यहाँ हमारा तो मुहबा नहीं है, लेकिन कोई हो तो हमारे सामने आए। रानी मछला, मैं वही ज्वाला सिंह हूं जो तुम्हें नौलखा बाग में मिला था। सुनो मेरी बात। और पंकज मुखी रतमान को और मदझारन गज कामनी है कोमलंगनी मृगनयनी मदझरन दुत दामनी। तो हूँ वही जिसका और किया था बात में अपमान है, और सुंदरी अच्छी तरह और ले मुझे पहचान है। तो हस्तना झुक से पिलाओ अब प्रेम प्याला सुंदरी, और या नहीं सकता यह अब कोई मोहबे वाला सुंदरी।
रानी मछला, तुम हमारे पथरीगढ़ में आ चुकी हो। अब जो कहूंगा और जैसा कहूंगा वैसा तुम्हें करना पड़ेगा। ए परे भी चल की जा, तूने हमारे संग में, दूर रहना हाथ न लगाना, तू हमारे अंग में। रानी मछला, मैं दूर रहूंगा, हाथ नहीं लगाऊंगा तुम्हारे अंग में, तो फिर मोहब्बत कैसे होगी? इतने आप वीर होते तो जो मुझे लड़के लाते मोहब्बे से, तो मैं जानती कि आप वीर हैं। रानी मछला, हाँ। सुनो मेरी बात। कहो। जो मैं कहता हूँ कान खोल कर सुनो। कहा क्या कहना चाहते हैं? कि आल हऊदल और न कर सकते कुछ मेरा, कि आल हऊदल न कर सकते। आल हऊदल और न कर सकते कुछ मेरा, भूल उन मोहबियों के बल पे रहो। सुमुख सुंदरी है इसमें भला, बनकर रानी हमारे महल में रहो। रानी मछला, हाँ। अब आल्हा उदल हमारा कुछ नहीं कर सकते हैं। अब तुम्हें रानी बनकर हमारे महल में ही रहना पड़ेगा। जिस दिन उदल को पता चल गया ना, और धका धक प्यार करूंगा। जिस दिन उदल को पता चल जाएगा, हाँ। उस दिन जानोगे क्या है मुहब्बे वाली। जब तक उदल को पता चलेगा तब तक मैं तुम्हें 1 साल के अंदर 2 बच्चे की माँ बना दूंगा। उदल की धमकी बार बार दे रही हो। रानी मछला, सुनो मेरी बात। अब तुम्हें हमारी पटरानी बनकर हमारे ही महल के अंदर और पथरीगढ़ में ही बिताना होगा। निकाल दो ख्वाब से अपना महोबा नगर और आल्हा उदल को। ठीक है, तुम्हारे पथरीगढ़ में मैं रहूंगी, लेकिन क्या कहना चाहती हो? कहना चाहती हूँ रानी मछला, हाँ। तुम बार बार महोबा जाने की कोशिश कर रही हो। सुनो मेरी बात। कहो। कि जाने मन जाओ और शक्ति महोबे को तुम जाने मन जान सकती। जाने मन जान सकती और महोबे को तुम, और मेरे फंदे से अब कोई तदबीर से कर ये कहना हमारा, और तूने माना नहीं, सर उड़ा दूंगा मैं तेरा शमशीर से। ठीक है, मैं तुम्हारे यहाँ आ गई हूँ, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन मुझे तिरबाचा दो। तिरवाचा दूं? हाँ। अरे रानी मछला, तुम्हें किस चीज की तिरवाचा दूं? जो मैं कहोगे उसको तुम मानोगी। हमारी शर्त तुम्हें मंजूर करना पड़ेगा। जी हाँ। रानी मछला, सुनो मेरी बात। और शर्त क्या है आपकी जाने मन गुलबदन? शर्त क्या है आपकी? शर्त क्या है आपकी जाने मन गुलबदन? वो जवासीर से बदला प्यारी मुझे, और बनकर रानी हमारे और महल में रहो। शर्त मंजूर हर एक तुम्हारी मुझे।
शर्त है तुम्हारी? हमारी शर्त, हाँ हमारी शर्त 3 है। 3? हाँ। कौन कौन सी शर्त है? पहला शर्त, हाँ, कि 3 महीने तुम्हारे यहाँ रहूंगी। चौथे महीने में जो आएंगे तो मैं अपनी मोहब्बत चली जाऊंगी। क्या कहा? 3 महीना 3 महीने तक तुम तुम्हारे हमारे यहाँ पथरीगढ़ में रहोगी। रहोगी। अगर चौथे महीने में तुम्हारे मोहबी आ गए, मैं वापस चली जाऊंगी, और नहीं आएंगे तुम्हारे रानी बन के रहूंगी। ओ, तुम्हारी शर्त मुझे मंजूर है। मंजूर है। दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त, 3 महीने हमारे भाई बन के रहोगे। ये नहीं हो सकता है। हमारा तुम्हारा रिश्ता भाई बहन का। और क्या? अरे बाप रे बाप, खजूर से आसमान से गिरा तो खजूर में अटक गया। देखो ऐसा है, हमारा तुम्हारा रिश्ता बहन भाई का नहीं, देवर भाभी का रहेगा। ये 3 महीना देवर भाभी का। देवर भाभी का? हाँ। नहीं, कोई बात नहीं है, 3 महीने की बात है। चलो तुम्हारी ये भी शर्त मुझे मंजूर है। और तीसरा शर्त, जो भूल कर मुझे हाथ लगाओगे तो आप कोढ़ी हो जाओगे। 3 महीने तक अगर मैंने भूल से भी तुम्हारे बदन में हाथ लगा दिया, कोढ़ी हो जाऊंगा। अरे बाप रे बाप, सिर्फ 3 महीने तक? 3 महीने तक। चौथे महीने में तो ये शर्त नहीं काम करेगी। नहीं। कोई बात नहीं है, मैं 3 महीने तक इंतजार करूंगा, लेकिन चौथे महीने में तुम्हें अपनी रानी बनाकर छोड़ूंगा। ठीक है। लेकिन भैया, तब और क्या हम तुम्हें कहें भैया, लेकिन हमको रहना कहाँ है? तुमको हमारे महल में रहना है, हमारे चारपाई पे रहना है। ये ले आओ। और हमार तोहार भाई बहन का रिश्ता होगा तो हम तोरे 4 पैर पगुन में रह। कोई बात नहीं है, जो सामने शीशा का महल बना हुआ है, इसमें हमारी लड़की स्वपंखनी रहती है, और उसी के साथ उसी के महल में तुम भी रह सकती हो। ठीक है भैया। भैया सुनो मेरी बात। अरे भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना। भैया मेरे ये ना भुलाना, ना भुलाना, ना भुलाना। अरे भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना। ठीक है भैया। ए मुन्नी, वहां जा जाके आराम कर जाओ। ठीक है भैया। द्वारपाल, ऐसा है कि ले जाओ जो सामने शीशा का महल बना हुआ है, जिसमें हमारी लड़की स्वपंखनी रहती है, उसी महल में पहुंचा दो। जाओ। क्या बताऊं, इतनी मेहनत करने के बाद इतना मार भी खा गया नौलखा बाग में, नतीजा क्या निकला भाई और बहन का। कोई बात नहीं है, 3 महीने की वादा है, चौथे महीने में रानी मछला हमारी पटरानी अवश्य बनेगी। द्वारपाल, क्या बात महाराज? बड़ी अफसोस की बात यह है, हाँ, ये हमारा मोहब्बत सोना पड़ा है। ना यहाँ पर रानी मछला दिखाई देती है, ना उसके साथ में जो बांदी रहती थी वो भी दिखाई देती है। महल बिल्कुल सोना पड़ा है, कुछ समझ में नहीं आता है क्या हो गया हमारे मोहब्बत पर। अच्छा भैया।
आज क्या बात है जी, आपका मुकम्मल इतना उदास दिखाई दे रहा है। भैया सुनो मेरी बात को। और लख उदास मुख आपका, ये धरत हृदय ना धीर, और क्या चिंता और व्यापी तुम्हें, और कहो भ्रात बलबीर। आज क्या बात है जो ये आपका मुकम्मल इतना उदास दिखाई दे रहा है, क्या बात है भैया? भैया उदल, कुछ समझ में नहीं आता है कि मैं सुबह महल में जब आया, महल में ना रानी मछला मुझे दिखाई दी, ना रानी मछला के साथ में जो बांदी थी उसका भी पता नहीं चला। इसलिए मैं बहुत परेशान था। भैया सुनो मेरी बात। और वो दल भैया, और वो दल भैया, मैं क्या कहूँ, कुछ कही न मुझसे जान। वो दल भैया क्या कहूँ, कुछ कही न मुझसे जान। और आज रात में, और आज रात में हो गई भैया बड़े गजब की बात। और आज रात में हो गई भैया बड़े गजब की बात। बड़े गजब की बात प्रकट करता हूँ हैरानी को। और महल के अंदर और पता लगाओ तुम समझ सकते बाती को। और महल के अंदर तुम पता लगाओ और समझ सकते बाती को। पलंग सहित उड़ा ले गया कोई मझलावत रानी को। और जिद चलता कारण यही और मेरे परेशानी को। और जिद चलता कारण यही और मेरे परेशानी को। और हो गया भ्रांत अजब है भैया, हो गया बड़ा गजब है। और फिर अग्नि जलकर और ना मालूम कौन ले गया और मछलावत को हार कर। भैया ऐसा है जब मैं शिकार खेलने गया था, आपको इजाजत दिया था कि आप मोहब्बे की रक्षा कीजिए, बिना हमारे इजाजत के कोई काम नहीं होना चाहिए। ना दरबार में जब आया, ना आपको देखा, ना मझला रानी, और जो मझला रानी के साथ में जो बांदी थी उसका भी नहीं पता था। इसलिए भैया कुछ समझ में नहीं आता है बड़े भैया गई। आप चिंता मत कीजिए, भाभी मछला कहीं भी होगी अच्छा। तो जरूर आपके पास आएंगी। हाँ। बस मुझे 2 मिनट का समय दीजिए, अभी चारों महलों के अंदर भाभी जी जहां भी होंगे उनका पता जरूर लगेगा। आप आराम कीजिए। ठीक है भैया, जाकर के बहुत जल्दी से पता लगाइए।